तो देखिए साहब, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल, जल्दी से क्विक रिकैप फिर से। एक चार्ज, एक कंडक्टर ले लिया ए है, दूसरा ले लिया बी है, इस पर चार्ज था Q1 V1 C1, इस पर चार्ज है Q2 V2 C2 इनिशियली इस कंडक्टिंग वायर को ज्वाइन करने से पहले तक। ठीक है, क्लियरली दोनों पर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है, और हमने एज्यूम कर रखा है कि इनिशियली V1 वाज ग्रेटर देन टू V2, और ये करने के बाद हमने इनको एक किसी थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ए और बी के बीच में एक पाथ प्रोवाइड करवा दिया, जिससे अगर कोई चार्ज फ्लो होना चाहे तो वो फ्लो हो सकता है। चार्ज फ्लो होने के लिए एक रास्ता मिल चुका है, पाथ मिल चुका है। तो चार्ज फ्लो होगा तो क्यों होगा? चार्ज तभी फ्लो होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो और उनको फ्लो होने के लिए कंडक्टिंग पाथ मौजूद हो। तो हमने देखा जैसे ही हमने इस कनेक्टिंग वायर से इसको कंडक्ट किया और दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो चार्ज विल फ्लो अनटिल अनलेस देयर पोटेंशियल्स विल बिकम इक्वल, यानी कि ये चार्ज तब तक ए से बी तक, ए से बी क्यों? क्योंकि हमने V1 को ग्रेटर ले रखा है, ए से बी की तरफ तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल्स सेम ना हो जाए। भाई पोटेंशियल सेम होंगे, चार्जेस की बात नहीं करें कि चार्जेस सेम होंगे कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं कोई ऐसी आइडेंटिकल सिचुएशन ले लो तो, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर क्लियरली यहाँ पर अगर 80 कूलम चार्ज है और यहाँ पर 20 मान लीजिए 20 कूलम चार्ज है, तो लेट सपोज 10 कूलम इसने दिया, इसका 70 कूलम हो गया, और इसने 10 कूलम दिया, इसका 30 कूलम हो गया, उतने में ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज का फ्लो उसी टाइम रुक जाएगा। ठीक है, तो पहले टोटल चार्ज कितना था? 80 प्लस 20 100 कूलम, अभी कितना चार्ज है? 70 प्लस 30 100 कूलम, यानी कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम वो तो हमेशा क्या रहेगा? सेम। बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल चार्ज, बिफोर ज्वाइनिंग था Q1 प्लस Q2, और आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल चार्ज था Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अगर आफ्टर ज्वाइनिंग मान लिया कि कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी C1 C2, चार्ज इस पर हो गया Q1 डैश और उस पर हो गया Q2 डैश, दोनों का कॉमन पोटेंशियल आ चुका है V। तो बिफोर ज्वाइनिंग टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, बट अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, what we can write? Law of conservation of charge, we can write total charge before joining should be equals to total charge after joining. बिफोर ज्वाइनिंग था Q1 प्लस Q2, आफ्टर ज्वाइनिंग है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि Q1 की वैल्यू C1 V1 की टर्म्स में क्या लिखी जाएगी? C1 V1, और इसी तरह से Q2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? C2 V2। ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग। और यहां पर पूछो तो बिफोर ज्वाइनिंग हियर है ना, केस 2 के अंदर, ये केस 2 आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग A and B by conducting wire। भाई कंडक्टिंग इसलिए लिखना पड़ता है कि सर इंसुलेटर से ऐड कर दिया तो फिर उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। सो V आपका क्या है? कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो देन Q1 डैश हो जाएगा आपका C1V एंड Q2 डैश हो जाएगा आपका C2V। ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V। ठीक है, इसको कुछ कुछ बोल देते हैं, अभी तक कुछ इक्वेशन आई नहीं है, चलो इनको दे देते हैं स्टार्टिंग से 1 2। अच्छा रहता है अगर आप इक्वेशंस देते जाएं तो 3 4, ठीक है, 5 6। तो यहां से क्या कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है, तो इसको उसे घुमा के लिख रहा हूं, V कॉमन ले लिया
तो ये बना C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 और यहां से कॉमन पोटेंशियल आ गया साहब C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे यार ये ध्यान से देखें तो C1V1 प्लस C2V2 ये तो टोटल चार्ज बन रहा है बिफोर ज्वाइनिंग। C1V1 प्लस C2V2 तो Q1 प्लस Q2 है ना, और Q1 प्लस Q2 ही Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर भी। इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल दूं ना कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो इसको क्या लिख सकता हूं, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। और C1 प्लस C2 देखें ये C1 इसकी कैपेसिटी है फर्स्ट की और C2 इसकी है। टोटल कैपेसिटी पूरे सिस्टम की कितनी चल रही थी C1 प्लस C2। इसके अंदर कितना स्पेस था कि चार्ज आ सके C1 जितना था, इसके अंदर कितना स्पेस था कि और चार्ज आ सके C2 था, दोनों का मिला के टोटल स्पेस कितना था C1 प्लस C2। तो ये हो गया साहब टोटल कैपेसिटी क्या या कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। ओहो कहां चली गई लाइन भाई, जिसको यहाँ दिख नहीं रहा हो मैं अभी एक बार इसी को ऊपर लिख देता हूँ। कहाँ लिखूं यार, पूरा एक तो क्या है डायग्राम वगैरह से बोर्ड भर जाते हैं। ठीक है तो कहाँ लिखा जाए मुन्ना, इसको थोड़ा सा इस चार्ज को इधर शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ जगह बना देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया साहब कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आफ्टर, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 7, आफ्टर redistribution of charge, redistribution of charges will be given by V is equals to C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2 is equals to total charge of the system, या इक्वल्स टू यही लिख लेना है ना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सब। पॉजिटिव अगर कैपेसिटर माने तो, कैपेसिटर माने तो है ना, मानते हैं ना, तो कैपेसिटर के अंदर हमने जो पैरेलल प्लेट के लिए किए थे हमने, ये पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल प्लेट नहीं, मतलब पैरेलल तो है प्लेट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जब सभी पॉजिटिव प्लेट्स एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो और सभी नेगेटिव प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट तो है कंडक्टिंग वायर से, इसका मतलब इनका जो भी दूसरा एंड रहा होगा वो ग्राउंडेड होगा, तो सभी पॉजिटिव एक जगह, तो इसका मतलब कैपेसिटी कैसे निकालेंगे C1 प्लस C2, ये मैथमेटिकल रीजन है इसका। बाकी लॉजिक रीजन ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, ये पता चल ही रहा है। तो दिस इज द व्हाट। अच्छा एक चीज और बता देते हैं कि जैसे मैंने जो लॉजिकली या मतलब यहाँ पे डायग्राम से समझा दिया था कि भाई 80-20 था, 70 हुआ तो 30 हो जाएगा, क्या इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या कि जितना इसमें लॉस होगा या जितना इसमें से चार्ज का ट्रांसफर होगा, लॉस ड्यूरिंग ए शुड बी इक्वल टू गेन इन बी। देख लेते हैं वो कैसे हो सकता है क्या। तो देखिए बाय इक्वेशन 6 यहां तक तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, नोट के अंदर लिख लेना। ऑल्सो बाय इक्वेशन 6
वी गेट, व्हाट डू वी गेट, गेन और लॉस देखना है तो इसमें से लॉस हुआ होगा, तो इसके अंदर से क्या लॉस हुआ, चार्ज का लॉस हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो Q1 में से Q1 डैश को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या कर दें, बाय इक्वेशन 6 और 5 है ना, तो यहाँ 5 के बराबर लेकर के आएंगे, अभी देखना आप कैसे, कि ये हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए कि Q1 से ये Q1 डैश हो गया, तो इसका मतलब सप्लाई कितना किया मैंने, Q1 माइनस Q1 डैश, ये 80 था और यहाँ पर 80 में से 10 इधर सप्लाई हो गया, तो ओवरऑल इसमें 70 हो गया और इसमें 30 रह गया, पहले 80 था और इसमें 20 था, तो मेरे को ये देखना है कि मैंने सप्लाई कितना किया, तो ये Q1, ये तो था Q1, ये रह गया Q1 डैश, तो Q1 माइनस Q1 डैश करूंगा तो उतना मैंने डेल्टा Q सप्लाई किया होगा, तो देखो वो कितना सप्लाई किया होगा बाय इक्वेशन 6, या पहले इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों ही का लिख लेता हूं, डेल्टा Q1 should be Q1 माइनस Q1 डैश और ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, C1 V1 माइनस C1V, एंड डेल्टा Q2 ये क्या है, चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, ये नोट के अंदर चल रही है भाई सब चीजें। सेकेंड डेल्टा Q2 ट्रांसफर बोल दो, लॉस बोल दो, डेल्टा Q2 इसने तो गेन किया है, इसके पास 30 था Q2 और फिर Q2 डैश हो गया 20, तो ये क्या करेगा, सॉरी Q2 था 20 और Q2 डैश हो गया 30, इसके पास पहले कम था और फिर इधर से ट्रांसफर हो रहा है तो गेन मिल रहा है इसको, तो हम किसमें से किसको माइनस करेंगे, Q2 डैश माइनस Q2, Q2 डैश माइनस Q2, C2V माइनस C2V2, ये होना चाहिए। अब बस ये दिखा दें कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सो नाउ बाय इक्वेशन 6, नाउ बाय इक्वेशन 6, ठीक है, C1V और C1V1 माइनस C1V, C1V1 माइनस C1V इज इक्वल टू, इसको उधर भेज रहा हूं C2V माइनस C2V2, C2V माइनस C2V2, ध्यान से देखें तो C1V1 तो नथिंग बट C1V1 माइनस C1V, ये पूरा का पूरा तो डेल्टा Q1 है, और C2V माइनस C2V2 ये पूरा का पूरा डेल्टा Q2 है, तो हमने बोल दिया, तो दैट इज नेट चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B इज इक्वल टू नेट चार्ज गेन्ड बाय B, या नेट चार्ज लॉस बाय A इज इक्वल टू नेट चार्ज गेन्ड बाय B, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक ये अब सब कुछ अच्छे से क्लियर है सभी को।